कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के खिलाफ पूर्णिया में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ। गौरतलब है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किए जाने के खिलाफ पूर्णिया में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी की घटना को बेहद शर्मनाक और देश के समूचे दलित समाज का अपमान बताया। कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और जातिवादी मानसिकता मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए। जिलाध्यक्ष कुमार आदित्य ने बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष कहा कि देश को संविधान देने वाले डॉक्टर अंबेडकर के भारत में आज भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जाति के आधार पर ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खड़गे साहब के जाने के बाद मैदान में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करना मनुवादी और दलित विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक इस घृणित कृत्य को अंजाम देने वाले दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक पूर्णिया से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का यह सत्याग्रह और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, 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 जय भीम। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जातिवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो, सांप्रदायिकता का नाश हो। नाश हो, नाश हो। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, जातिवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, सांप्रदायिकता से आजादी। सांप्रदायिकता से आजादी। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी एक कार्यक्रम में गए थे। हल्द्वानी जो उत्तराखंड का जिला है और वहाँ पे भाजपा की सरकार है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कार्यक्रम के बाद भाजपा के मानसिकता के लोगों ने, भाजपा से जुड़े संगठनों ने उस जगह का शुद्धिकरण करवाया, जो पूरे देश के दलितों का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, इसलिए उस जगह का शुद्धिकरण करवाया गया और इस दलित अपमान के विरोध में, जो दलितों का अपमान किया जा रहा है भाजपा के सरकारों में, उसके विरोध में आज हम लोगों ने अंबेडकर साहब के प्रतिमा के सामने में संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा, कोई कहीं जाए तो उसकी शुद्धिकरण आवश्यक है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये सब तो गुलाम मानसिकता का परिचायक है। ये तो कबीलाई मानसिकता है कि आज के दिन में भी कोई दलित नेता जाता है तो उस जगह को आप शुद्धिकरण करवा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो मानसिकताएं हैं, इस मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इस जातिवाद के खिलाफ, इस छुआछूत के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और कांग्रेस पार्टी इसका खिलाफ लड़ेगा, ताकि इस लड़ाई के द्वारा हम जो संविधान मिला है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है, उसको हर हाल में बचा के रखना है, उसको अक्षुण्ण रखना है। हिंदुस्तान के अंदर इस मानसिकता के लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और नीचे ऊंचे की बात करते हैं, जबकि गांधी जी सबसे पहले अस्पृश्यता के खिलाफ करके टोपी डाल करके और वो ये इस तरह का मल को दबाते थे। तो इस तरह का मानसिकता जो आज देश में आज भी विद्यमान है और बीच में समाप्त हो चुका था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस तरह की मानसिकता बहुत कम हो गया था, लेकिन जब से भाजपा की केंद्र की सरकार आई है, इस मानसिकता को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और बल मिला है और यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसके पार्टी के द्वारा इस चीज़ को बढ़ाया जाता है। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। आप नीति और कुनीति को देख ही रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद देश में जनता इतना जग चुका है कि अब कालड़ पकड़ पकड़ के गद्दी से उतारेगा। जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा ना, उसी तरह भाजपा के सभी अधिकारी को। जनता जग चुका है या शुद्धिकरण कर रहा है? न, जनता जग चुका है। अब मुंह मंगे और मुंह बोले और भड़काऊ बात, ये सब बातों से तबाह हो चुकी है। इसलिए अब सब कुछ होगा, देखते जाइए सामने आते आते। इसलिए हम लोग आगाज करते हैं कि अपने आदत में
अपने चालों में सुधार कीजिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। जनता जग चुकी है, जनता भारत के जनादेश को देखने वाला लोग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड में हल्द्वानी में सभा में संबोधित करने गए थे। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में भाजपा की तानाशाह सरकार है, जिसके द्वारा वहाँ पे शुद्धिकरण किया गया। ये शुद्धिकरण जनता के द्वारा नहीं किया गया था, ये वहाँ के सरकार के द्वारा किया गया था। जैसा कि आपको पता है पिछले विगत दिनों ये सरकार जो है कैसे बैकफुट पे आ गई है, स्टार्ट हो चुका है, विकेट गिरना स्टार्ट हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, अब साथ साथ हम लोग अमित शाह और मोदी का इस्तीफा कराएंगे। और ये जो दलित विरोधी ये कारनामा है इसका, ये आज से नहीं स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहा है। जैसा कि आपको पता है इसका जवाब अब उत्तराखंड का इलेक्शन होने वाला है, उसमें पता चल रहा है शुद्धिकरण किसका है। वहाँ पे एक्चुअल देखा जाए शुद्धिकरण भाजपा का हो रहा है और अच्छे से इस बार जनता करके दिखाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय से आते हैं, वो मंच पर थे और मंच से कार्यक्रम होने के उपरांत शुद्धिकरण की बात इन लोगों से की जाती है। ये अपमान है समस्त दलित समाज का। दूसरी बात, इससे पहले भी देखा गया है कई भाजपा के नेता लोग, दलित समाज के लोग जहाँ भी जाते हैं, मंदिर हो या कहीं और जगह हो, धर्मस्थल हो, वहाँ भी शुद्धिकरण और गंगा जल छिड़काव ये अराजकता है, ये नहीं चलेगा। इन लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा, भगवान का भी गबन किया। तो ऐसे बेशरम और निर्लज नेताओं को या तो सत्ता से त्यागपत्र दे देना चाहिए या नहीं तो आने वाला समय में इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।